प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डेंगू एवं टाइफाइड मलेरिया के रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों को फील्ड में जाने तथा साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव हेतु विशेष अभियान संचालित किए जाने के आदेश दिए। लेकिन बीकेटी विधानसभा के उल्टापुर पोस्ट बादशाह कुस रोड में दूषित पानी, बजबजाती नालियां, कूड़ा करकट के ढेर से गंभीर बीमारियां अपने पैर पसारती नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अधिशासी अधिकारी व पार्षद की लापरवाही के चलते ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है और ना ही फॉगिंग केवल खानपूर्ति की जा रही है, जिसका आलम यह है कि लगातार मच्छर जनित बीमारियों से ग्रसित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी के साथ गांव नगर निगम में होने के बावजूद भी ना ही सड़कों का निर्माण हुआ, ना ही नालियों का। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी सकुशल संपन्न हो चुका है। इसी क्रम में हम आज राजधानी लखनऊ के बीकेटी ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत उल्लापुर गांव में मौजूद हैं, जहां हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जनता आखिरकार किन किन चीजों को, किन किन विषयों को मद्देनजर रखते हुए वोट डालने वाली है और किस सरकार में कितना विकास हुआ है, इस पर हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सरबजीत। अजीत जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज हो गया है और सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों के, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी प्रत्याशी जनता के बीच आ गए हैं अपने अपने विजय पताका को मजबूत करने के लिए कि जनता उन्हें जिताए और एक बार फिर उनको जीत की माला पहनाए। इसी क्रम में हम आपके गाँव में आज जानना चाहेंगे कि आप ग्रामवासी इस बार किसको चुनाव में वोट देने वाले हैं? चुनाव तो बीजेपी ही को मान लो देते हैं, मगर यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या काम नहीं हुआ? अगर बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ तो आप लोग वोट किन आधारों पे देंगे? वोट तो यही विकास के आधार पे देते हैं, लेकिन विकास होता नहीं है। विकास होता नहीं, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। विकास किस प्रकार का विकास नहीं हो पा रहा? क्या क्या सुविधाओं का आप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा? लाभ यही सर, ये नाली वाली नहीं बनती है हमारे गांव में और पूरा देखो रोड भी कच्चा पड़ा हुआ है। जो भी रोड बनी हुई है वो भी सब गड्ढा हुए हैं, पूरे डामर पे पूरा गड्ढा पूरा पड़ा है, तो उस पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है। आप साफ तौर पर इन नज़ारों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र में विकास कार्य तो जो है बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। और इसी बीच और भी लोग, और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम राजकिशोर है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है, इस बार आप किस प्रत्याशी को वोट देके उसको विजय बनाने वाले हैं? वोट तो जो बीजेपी के सारा गांव पूरा यही देता है। बीजेपी को ही देता है। तो आप लोगों की क्या समस्या आ रही है? वोट बीजेपी को दे रहे हैं, आपकी मनचाही सरकार बन रही है, दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? दिक्कतें यही गांव की नाली, खड़ंजा, रोटा, सब यही जो दिक्कतें है गांव की। इसी जरिए से दिक्कत मिल रही है कि आदमी वोट भी दे रहा हो, काम भी नहीं हो रहा है। नाली खड़ंजों में क्या समस्या हुई है? कब से निर्माण नहीं हुआ है या सकुशल बनी नहीं है? ये तो बनी काफी सालों से, रोड तो बनी है मगर रोड फिर जो गड़बड़ हो गई है ना, खुद गई रोड। कोई अधिकारी आया तो उसको देखे तो कभी समझ में आया कि सही है गलत है। ये क्षेत्र नगर निगम में आ रहा है, तो मौजूदा पार्षद जी से इस विषय में आप लोगों ने शिकायत की? हाँ, यहाँ अगर से आए तो गाँव वालों से पूछे तो गाँव वाले दिक्कत बताएं क्या परेशानी मिल रही है हम लोगों को। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा उमर प्रसाद नाम है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को विजय बनाने वाले हैं? पार्टी को यही बनाने वाले हैं, बीजेपी को। हाँ। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे बीजेपी की सरकार में ऐसे क्या क्या विकास हुए, ऐसे क्या क्या सुविधाएं मिल पाई जो अन्य सरकारों में नहीं मिल पाई? बहुत बड़ी बड़ी विकास है, बोलिए भोजन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, हर चीज सुनवाई होती है। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? गांव समस्या का है, खड़ंजा नाली से सिद्ध हो जाए, मजबूती की समस्या होना चाहिए बस। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या समस्या आ गई जो आज आप सभी ग्रामीणों को एकजुट होना पड़ा? यहाँ नाली नहीं है, न रास्ता है, देख लीजिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे किस प्रकार गंदी नाली, बजबजाती बदबूदार नाली यहाँ नजर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर स्वच्छ मिशन को कहीं ना कहीं पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुमन के निवासी हैं आप? उल्लापुर ग्राम।
सिपाल बीकेटी है। बीकेटी। हम आज ये जानना चाहेंगे आप लोगों को आखिर क्या समस्या आ गई जो इस कड़ाके की धूप में आप सभी घर से बाहर निकल के मीडिया के साथ रूबरू हो रहे हैं। समस्या तो सर बहुत है हमारे गांव में, ना तो नालियां बनी ना तो रोड बनी। हम लोग इसी में पानी बहता है इतना ज्यादा कि बरसात में तो बिल्कुल निकलना मुश्किल हो रहा है। इसकी शिकायत आपके द्वारा, आपके ग्रामीणों द्वारा कहाँ कहाँ पे की गई है? एप्लीकेशन दी गई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुंवर। हम सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि एक कच्चा मार्ग दिख रहा है, इस मार्ग का कभी निर्माण ही नहीं हुआ या ये निर्माण हुआ था उखड़ वगैरह गया? वहाँ का एप्लीकेशन नहीं है, वो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ सब और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सरबजीत। सरबजीत जी, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर ऐसी क्या समस्याएं हुई जो आप सब आज यहाँ एकत्र हैं? सर यही समस्या है कि ना नाली है ना खंजा है, और रोड जो भी बनी है वो खुदी हुई है पूरी। और ये जो यहाँ के पार्षद हैं उनसे विचार रखा गया, मगर जो है वो कोई ध्यान नहीं देता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की लिखित तौर पर शिकायत मौजूदा पार्षद से की गई, उसके बावजूद विकास के कार्य सिर्फ कागजों में होते नजर आए। जमीनी हकीकत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नाली ओवरफ्लो हो रही है और कई प्रकार की गंदगियों को, बीमारियों को न्योता देते हुए नजर आ रही है। और रोड की स्थिति तो जड़ से जर्जर बनी हुई